उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर ऐन्द्री शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से रुधिर बहने लगे। रुधिर की एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान ही था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी, उनके उतने ही उसके बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर क्षतिविक्ष कर दिया। उससे रुधिर वो बह उठा। तब हजारों पुरुष वो रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर शाव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों का पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्तिशूल आदि आयुधों से कई बार विषित होने पर उसके शरीर से रक्त प्रभा के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन महाअसुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, चामुंडा, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के शत विचित्र शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उसे चंडिका मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे, उन्हें भी मुख में डाल गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले, रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार आदि आयुधों से हीन उन महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा पी ही ली थी। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी।